शिवम। तंत्र से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या हमने सोचा है कि हम तंत्र से डरते क्यों हैं? वास्तव में हम जो डरते हैं वो तंत्र से संबंधित जो भी कहानियाँ बनाई गई और डरावने नाटक बनाए गए उसको देख के हम तंत्र से डरते हैं। दूसरे उन कथावाचकों की कथाएं हम जो सुनते हैं जो तंत्र मंत्र को हमेशा गलत बताते हैं, क्योंकि उनका जो सूत्र होता है वो होता है कथा वाचना, और वो तंत्र मंत्र से संबंधित कथाएं सुना सुना के लोगों को डराते हैं कि तांत्रिक और तंत्र बड़ा खराब होता है। आज हम कुछ जानते हैं कि तंत्र वास्तव में होता कितना खतरनाक है और कितना सरल होता है। कहते हैं कि जहर को मारने के लिए जहर का उपयोग किया जाता है, लोहे को काटने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से तामसिक शक्तियों को हराने के लिए शक्तियों का या तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तंत्र हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है और एक हमारे जीवन का एक विशेष अंग भी है। अगर हम देखें तो शिवरात्रि तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और हम गुप्त नवरात्रियाँ पूजते तो ये शाक्त परंपरा के तंत्र परंपरा के एक भाग होता है, जिसमें साधक शक्ति, धन, वैभव, लक्ष्मी पाने के लिए मेहनत करता है, या कहे एक तरह का अभ्यास या साधना करता है। वहीं हम महत्वपूर्ण चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जो लोग हमें बताते हैं, पर हमने वास्तव में तंत्र को तो कभी समझा ही नहीं। एक विशेष त्यौहार है जिसे हर कोई व्यक्ति बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह के साथ बनाता है, पर वो उसे यही नहीं जानता कि वो तंत्र में सबसे बड़ा स्थान रखता है। बस हम उसे एक त्यौहार के रूप में मनाते रहते हैं, और वो त्यौहार होता है दीपावली का त्यौहार। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम लक्ष्मी जी को मनाने के लिए यह उपासना कर रहे हैं, पर वास्तव में हम देखेंगे तो दीपावली अमावस्या की रात्रि को ही आती है, और दीपावली हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बनाते हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि लक्ष्मी जी यानी इनका जो वास्तविक नाम है वो है कमला, और कमला जो विद्या होती है 10 महाविद्या की अंतिम साधना होती है। 10 महाविद्या तंत्र में सबसे श्रेष्ठ साधनाओं के रूप में मानी जाती हैं। अब आप सोचिए कि हम तंत्र की पूजा तो हर रोज करते हैं, तंत्र की साधनाएं भी करते हैं, पर हम उसे उत्सव के रूप में या त्यौहार के रूप में मनाते रहते हैं, पर हम उसे कभी तंत्र के रूप में कभी नहीं देखते। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जब पूर्ण ज्ञान होता है तो किसी भी चीज़ के पीछे का रहस्य हम जान जाते हैं, और रहस्य जानने के लिए हमारे पास उत्तम गुरु होना चाहिए जो तंत्र, मंत्र, वेद, पुराण, उपनिषद सभी तरह को ज्ञान को रखते हैं। तभी एक व्यक्ति पूर्ण सिद्ध साधक बन पाता है, और यहीं से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए तंत्र मंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तंत्र मंत्र या तांत्रिकों को भयानक बताते हैं, उनसे ये पूछना कि आपने असली तांत्रिक देखे कहाँ हैं। आप जो भी देखते हैं वो तो ज़्यादातर नकली लोग होते हैं जो कपड़ा पहन लेते, रूप धर लेते और डरावना व्यवहार करते। तंत्र मतलब होता है अपने अंदर सादगी लाना, अपने अंदर पवित्रता लाना, अपने अंदर मोक्ष, आध्यात्म और समाधि के लिए तैयारी करना। उसे असली तांत्रिक कहा जाता है। शिवम।